अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने बच्चे की हर ज़िद उसके माँगने से पहले पूरी कर देते हैं, तो आप उसे मोहब्बत नहीं दे रहे होते, बल्कि आप उसे नफ़सियाती तौर पर अपाहिज कर रहे होते हैं। मैं जानता हूँ कि ये सुनना तकलीफ़देह है, क्योंकि आपने ये सब कुछ प्यार के लिए किया है। लेकिन प्यार और बिगाड़ के दरमियान एक बहुत ही बारीक सी लकीर होती है और हम में से अक्सर वो लकीर पार कर चुके हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि पैसा हाथ की मैल है। सच तो ये है कि पैसा आपकी कुर्बानियों का नाम है, आपकी नींदों का नाम है, आपके उन लम्हों का नाम है जो आपने अपने बच्चे के साथ खेलने की बजाय दफ़्तर में गुज़ारा। अगर आपका बच्चा 10 साल की उम्र तक ये नहीं जानता कि उसके हाथ में मौजूद ₹100 का नोट आपकी ज़िंदगी के कितने घंटे निगल चुका है, तो याद रखें वो बड़ा होकर ना पैसे की कदर करेगा, ना ही आपकी। आज हम सिर्फ बचत की बात नहीं करेंगे। आज हम उस ज़हनियत की बात करेंगे जो एक बच्चे को महज़ सारिफ से निकाल कर मालिक बनाती है। ये आपके बच्चे के बैंक अकाउंट के लिए नहीं है, ये उसके आने वाली ज़िंदगी के सुकून के लिए है। सबसे पहला सबक ये है कि कीमत टैग पर लिखी होती है, कदर दिमाग में होती है। आजकल के बच्चे चीज़ों की कीमत जानते हैं, कदर नहीं। उन्हें पता है आईफ़ोन कितने का है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि इसके पीछे कितनी रातें जागते गुज़री हैं। कितनी बार बाप ने अपनी ख्वाहिशें दबाई हैं, कितनी बार माँ ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा ताकि बच्चे की फ़रमाइश पूरी हो सके। उसे एक काम सिखाएँ, जो कोई स्कूल नहीं सिखाता, पैसे को वक़्त की ज़ुबान में पढ़ना। अगली बार जब वो कोई चीज़ माँगे, तो उसे ना मत कहें, बल्कि बैठ जाएँ, उसका छोटा-सा हाथ अपने हाथ में लें और आहिस्ता से पूछें कि बेटा, तुम जानते हो कि अब्बा सुबह से कहाँ हैं? वो जाते हैं ताकि तुम मुस्कुरा सको। जो खिलौना तुम माँग रहे हो, उसके लिए अब्बा को 5 घंटे अपनी कुर्सी पर बैठना पड़ता है। 5 घंटे जो वो तुम्हारे साथ खेलते हुए गुज़ार सकते थे, तुम्हारी कहानियाँ सुनते, तुम्हें हँसाते हुए। तुम बताओ, क्या ये खिलौना उन 5 घंटों से बड़ा है? फिर खामोश हो जाएँ और उसे सोचने दें। उस एक लम्हे में आपका बच्चा वो समझ जाएगा जो बरसों की तालीम उसे नहीं समझा सकती, कि पैसा कागज़ नहीं, ये किसी की ज़िंदगी के कीमती लम्हे हैं। जब बच्चा पैसे को वक़्त से जोड़ता है, तो कुछ मौज़ाती होता है। वो फ़ुज़ूल खर्ची नहीं छोड़ता, वो एहतराम सीखता है और ये एहतराम किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता। दूसरा सबक है तक़सीम का हुनर। अपने बच्चे को सिर्फ़ गुल्लक या पिगी बैंक ना दें, उसे एक निज़ाम दें। उसके 3 हिस्से उसे समझाएँ। पहला, ज़रूरत, जो अभी चाहिए। दूसरा, बचत, जो कल के बड़े ख्वाब के लिए है। और तीसरा, और ये सबसे अहम है, खैरात, जो दूसरों के काम आना है। मैं आपको एक बड़ी गहरी बात बताता हूँ, जो शायद कोई ना बताए। जिस बच्चे के हाथ से बचपन में सदका दिलवाया जाता है, उसके अंदर से लालच की जड़ें खुश्क हो जाती हैं। उसका दिल खुल जाता है और जिससे बचत करवाई जाती है, उसके अंदर सब्र का वो पहाड़ बनता है, जो ज़िंदगी का कोई तूफ़ान नहीं हिला सकता। और दोस्तों, 20 साल बाद जब माशी बहरान आएगा, जब नौकरी चली जाएगी, जब हालात डराएँगे, तो यही बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होगा। क्योंकि उसे पता होगा कि जज़्बात को पैसों पर कैसे काबू किया जा सकता है। दोस्तों, तीसरा सबक फ़ौरी खुशी का ज़हर है। हमने अपने बच्चों को अभी और इसी वक़्त का आदी बना दिया है। वो रोए तो फ़ौरी मिल जाता है, वो ज़िद करे तो फ़ौरी मिल गया और हमने सोचा कि हमने उन्हें खुश किया। लेकिन दर हकीकत हमने उनके दिमाग की वो ताकत छीन ली, जो उन्हें बड़े होकर डिप्रेशन, नशे और गलत फ़ैसलों से बचाती थी। आप उसे इंतज़ार कराएँ। अगर वो कुछ माँगे तो कहें कि हम ये अगले महीने ले लेंगे। ये 1 महीने का इंतज़ार उसके दिमाग को इस कदर मज़बूत बनाएगा, जो किसी भी दवा से नहीं बन सकता। वो सीखेगा कि खुशी खरीदने में नहीं, बल्कि किसी चीज़ को हासिल करने की जद्दोजहद में है। और दोस्तों, अब आखिर में मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ, जो शायद आपको अंदर से हिला कर रख दे। आप अपने बच्चे के लिए करोड़ों की जायदाद, गाड़ियाँ, घर, सब कुछ छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसे पैसे की कदर नहीं सिखाई, तो वो उन करोड़ों को चंद सालों में मिट्टी कर देगा। और इस मिट्टी में आपकी सारी मेहनत, सारी कुर्बानियाँ, सारी जवानी दफ़न हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसे खाली हाथ छोड़ा, लेकिन उसके दिमाग में पैसे की नफ़सियात और सब्र का हुनर डाल दिया, तो वो मिट्टी से भी सोना बनाने की ताकत रखेगा। क्योंकि वो अमीर नहीं होता जिसकी जेब भरी होती है, अमीर वो होता है जिसकी सोच खुद मुख्तार होती है। अपने बच्चे को सारिफ या कंज़्यूमर ना बनाएँ, बल्कि सरमायाकार बनाएँ। उसे नोटों से प्यार करना नहीं, नोटों को इस्तेमाल करना सिखाएँ। क्योंकि आपकी दी हुई रकम एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपकी दी हुई दानिश वो नस्लों तक सफ़र करती है, नस्लों तक।
अपना और अपने बच्चे का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।